नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका किस्मत की रेखा पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद खास ज्योतिषीय घटना की, जो 2 नवंबर से 26 नवंबर 2025 के बीच पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। शुक्र का अपनी खुद की राशि तुला में प्रवेश करना और साथ ही 7 नवंबर को स्वाति नक्षत्र में गोचर करना, ये दोनों घटनाएं मिलाकर ऐसे कॉस्मिक एनर्जी का पॉइंट बनाने वाली हैं जो प्रेम, सौंदर्य, रिश्ते, धन और करियर में गहरा परिवर्तन लेकर आ सकती है। साथियों, शुक्र यानी कि वीनस प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण और ऐश्वर्य का ग्रह है। जब शुक्र अपनी ही राशि में तुला में आ जाएगा तो मानियो जैसे कलाकार अपने मंच पर लौट आया। इस बार शुक्र न सिर्फ अपनी शक्ति में है बल्कि सूर्य के साथ नीच भंग राजयोग भी बना रहा है, जिससे जीवन में ठहराव खत्म होकर एक नई चमक लौट आएगी। और अब 7 नवंबर को शुक्र स्वाति नक्षत्र में जब प्रवेश करेगा तो राहु की ऊर्जा से मिला हुआ यह परिवर्तन लोगों में क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, आत्मनिर्भरता और नए प्रयोगों की भावना मन में लेकर आ जाएगा। लोग एक्सपेरिमेंटल हो जाएंगे और दुनिया में बहुत सारी एआई वगैरह पे इन चीज़ों पर क्रिएटिविटी के साथ में काम बढ़ जाएगा। लेकिन इस राहु के प्रभाव में अतिशय भोग और भ्रम से बचना भी होगा। राहु इल्यूजन क्रिएट करता है, आपको भ्रमित करता है, इसलिए सावधान भी रहना होगा। तुला में शुक्र का कुछ महत्व है साथियों। शुक्र जो है वो तुला राशि में अपने उच्च संतुलन और सौंदर्य की पूर्णता में होता है, चरम सीमा पर होता है। सौंदर्यता जो उसकी ब्यूटिफिकेशन वाला जो पॉइंट है शुक्र का, वहां पर मैक्सिमम एनर्जीज के साथ होता है। ये समय वो होता है जब व्यक्ति में अंदर का आत्मविश्वास और बाहर का आकर्षण दोनों का एक मेल दिखाई देता है। तुला राशि साझेदारी की राशि है, पार्टनरशिप की। आपके अलावा दुनिया जो है आप है खुद, और बाकी की जो दुनिया है जिसमें आपका लाइफ पार्टनर भी है, आपके पार्टनरशिप भी है, आपका कस्टमर भी है। न्याय का है तराजू तुला, और सामंजस्य की राशि है, यानी बैलेंस बनाने की राशि। इसलिए ये गोचर रिश्तों, शादीशुदा जिंदगी, व्यापारिक समझौते और समाज में हमारी इमेज से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला है। इस बार शुक्र सूर्य के साथ में 16 नवंबर तक साथ रहेंगे, जिससे सूर्य का नीच भंग होगा और आत्मविश्वास लौट आएगा। उसके बाद जब सूर्य वृश्चिक में चले जाएंगे तब शुक्र अकेले तुला में राज करेंगे। यही वो समय होगा जब मालव्य योग पूरे तरीके से सक्रिय हो जाएगा। जो लोग कला में है, फैशन में है, डिजाइनिंग वर्ल्ड में है, म्यूजिक में है, कंटेंट क्रिएशन में है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। स्वाति नक्षत्र जिसमें शुक्रदेव आएंगे 7 तारीख को, इसके अगर बारे में आपको बताऊं तो इसका स्वामी राहु है और अधिदेवता वायुदेव है। इसका अर्थ ये है स्वतंत्रता और गति, यानी लाइफ में मोशन बना रहना चाहिए, आज़ादी हर काम को करने की मिलनी चाहिए। स्वाति का प्रतीक है हवा में झूलता हुआ एक पौधा, जो किसी सहारे पर नहीं बल्कि अपनी जड़ों की मजबूती पर टिके रहकर आगे बढ़ता है। किसी बेल की तरह नहीं कि किसी दीवार का सहारा लिया, अपने दम पर आगे बढ़ता है। यही इस नक्षत्र का असली सार है। आत्मनिर्भरता, अपने दम पर बढ़ने की क्षमता और हर परिस्थिति में लचीला रहना, यार अपने आप को मोल्ड करने की ताकत है इसमें। आप स्थिति बदल देंगे, ये बदल जाएगा, ये अपने आप को ढाल लेता है। पुराणों में कहा गया है कि जब वायुदेव ने सृष्टि के प्रारंभ में पहली बार चलना सीखा तो उन्होंने जीवन में प्राण फूंके। वही वायु शक्ति स्वाति नक्षत्र की मेन आत्मा है, क्रक्स है, सोल है। एक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने त्रिविक्रम अवतार लिया तब वायुदेव ने ब्रह्मांड में गति का संचार किया था, ताकि भगवान के 3 पग वामन अवतार वाले पूरे ब्रह्मांड में फैल सके। इसी कारण स्वाति को जीवन की गति देने वाला नक्षत्र कहा गया। कहते हैं कि स्वाति की बूंद जब सीप पर गिरती है तो मोती बनता है, यानी मेहनत और सही समय का मेल हो तो साधारण चीज भी मूल्यवान बन जाती है। यही इस नक्षत्र का असली प्रतीक है। जब शुक्र इस नक्षत्र में आएंगे तो यह सुंदरता, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, आत्मनिर्भरता का संगम रच देगा। लेकिन राहु के प्रभाव से व्यक्ति में भोग की प्रवृत्ति, आकर्षण और कभी कभी भ्रम भी बढ़ जाएगा। इसलिए यह समय आत्म संयम के साथ एक्सपेरिमेंटल होने का है। कंट्रोल में भी रखना है, हद में भी रहना है और एक्सपेरिमेंट्स भी करने हैं।
स्वाति नक्षत्र द्वारा राहु के द्वारा शासित होता है, जो कि स्वतंत्रता का, परिवर्तन और इनोवेशन का प्रतीक है। जब शुक्र इस नक्षत्र में आएगा तो व्यक्ति अपनी अलग पहचान बनाने की चाह सबकी बढ़ने लग जाएगी कि मैं कुछ अलग हूं, मेरा जन्म किसी अलग चीज के लिए हुआ है, मेरे जैसा तो कोई नहीं। अपनी पहचान बनाने में लग जाएंगे। ये समय है अपने टैलेंट को डिजिटल दुनिया में दिखाने का, क्योंकि राहु क्या है? डिजिटल मीडिया, नए रिश्ते बनाना, कनेक्शन, सोशल मीडिया और जीवन में नई दिशा खोजना। राहु की छाया यह भी सिखाती है कि जल्दबाजी में किए गए फैसले कभी भी भ्रम में डाल सकते हैं, इसलिए भावनाओं से ज्यादा समझदारी से काम लीजिएगा। 2 तारीख से लेकर 16 नवंबर तक जब सूरज तुला में नीच का रहेगा, लेकिन शुक्र की उपस्थिति से नीच भंग योग भी बन जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि इस अवधि में जिनका आत्मविश्वास गिरा हुआ था, कॉन्फिडेंस लो था, उन्हें नई शक्ति मिलने वाली है। पब्लिक इमेज, रिलेशनशिप और करियर दोनों में पॉजिटिविटी आने वाली है। यह कॉम्बिनेशन खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो जनता से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, मास कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, परामर्श के क्षेत्र में कार्यरत है, कंसल्टेंसी फील्ड में। 16 नवंबर के बाद शुक्र अकेले तुला में जब रहेंगे तब मालव्य योग चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। यह समय व्यक्ति के भीतर के एक अट्रैक्शन, आकर्षण, आत्मबल, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक आर्टिस्टिक एनर्जी को जगाने वाला समय रहेगा। सब अंदर से क्रिएटिव हो जाएंगे। 23 तारीख से लेकर 26 नवंबर तक बुध और शुक्र की युति भी होगी। बुध वक्रीय होंगे, इसलिए ये पुरानी बातों को सुधारने का समय भी रहने वाला है। पुराने रिश्ते, अधूरे प्रोजेक्ट या फिर छूटे हुए अवसरों को फिर से पाने का समय रहेगा। आपका संवाद और समझौते के माध्यम से आप पुराने मतभेद सुलझा सकते हैं। बुध आपका संवाद है, कम्युनिकेशन स्किल्स, और शुक्र आपके संबंध, रिलेशंस सुधारने के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है। जो लोग राइटिंग सेक्टर में हैं, लिखते हैं, कम्युनिकेशन में हैं, मीडिया में हैं, पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है। साथियों, अब बात करता हूं हर राशि के हिसाब से इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। बने रहेगा वीडियो में। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम लेकर आते हैं पूरी डिटेल में, गहराई तक जानकारी, ताकि आप ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन को सरल और सफल बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना। सबसे पहले शुरुआत करता हूं मेष राशि से। मेष राशि वालों या मेष लगन वालों, आपके लिए शुक्र जो है वो 7वें घर से गोचर करेंगे। ये वो स्थान है जो रिश्ते, विवाह, साझेदारी का प्रतीक है। 7वां घर इसी का है। जब शुक्र यहां पर आए हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में एक नई चमक दिखाई देने वाली है। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में दूरी थी या कोई तकरार चल रही थी, वहां पर फिर से प्रेम और कम्युनिकेशन लौट आएगा, वो गैप खत्म होगा। यही वो समय है कि अपने साथी को समय दीजिए, पुराने गिले शिकवे मिटा दीजिए। अगर आप अविवाहित हैं तो ये गोचर विवाह प्रस्ताव या फिर नई रिलेशनशिप का एक पॉजिटिव संदेश और संकेत लेकर आया है। आपके बिजनेस पार्टनरशिप में भी पॉजिटिव एनर्जी यहां पर बढ़ने वाली है, बढ़ती दिखाई दे रही है। नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नई डील्स और व्यापार के एक्सपेंशन के योग यहां पर नजर आ रहे हैं। आपकी पब्लिक इमेज सुधरने वाली है। लोग आपके आकर्षण से प्रभावित होंगे, एक चुंबक बन जाएंगे, आप लोगों को खींचेंगे अपनी ओर। यदि आप सेल्स, मार्केटिंग और मीडिया से जुड़े हैं तो यह समय आपका ब्रेक थ्रू पॉइंट हो सकता है। व्यर्थ मत जाने दीजिएगा इस समय को, सावधानी बरतिएगा। इस दौरान अहंकार या फिर ओवर रिएक्शन नहीं करना है किसी बात पर। आराम से सुनिए फिर डिसाइड कीजिए। उपाय करना चाहें तो शुक्रवार को कन्याओं को, छोटी कन्याएं 9 साल से छोटी जो, उन्हें खीर खिलाइए या सफेद मिठाई का डोनेशन कीजिए। सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो ओम श्राम श्रीम श्रौम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाइएगा। ओम श्राम श्रीम श्रौम शुक्राय नमः। साथियों, ये था आप लोगों के लिए। अब बात करता हूं वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि या वृषभ लगन वाले मेरे साथियों, आपके लिए गोचर छठे घर से होकर गुजर रहा है। लग्नेश शुक्र जब छठे भाव से गुजरते हैं तो स्वास्थ्य, आपकी दिनचर्या, डेली रूटीन लाइफ, कार्यशैली और शेड्यूल, इसमें सुधार लाने का आपको मौका देते हैं। पिछले महीनों से चली आ रही आपकी थकान, चिंता या फिर मानसिक दबाव अब धीरे धीरे कम होने वाला है। ये समय है अपने शरीर, खान पान और रूटीन को बेहतर बनाने का। इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो अब कर सकते हैं। ऑफिस के माहौल में कंपटीशन तो रहेगा, लेकिन मेहनत और व्यवहार से, एक अच्छे रूटीन से आप सब पर विजय पा लेंगे। जो लोग हेल्थ सेक्टर,
लॉ में, एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये गोचर बहुत उपयोगी रहने वाला है। आपको पुराने शत्रुओं पर जीत मिलने वाली है, लेकिन गुस्से या फिर अपने माइंड गर्म हो जाने से जो टेम्परेचर दिमाग में गर्मी बन जाएगी, उसमें कोई निर्णय मत लीजिएगा। कुछ लोगों को नई जॉब या फिर प्रमोशन के मौके भी मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सावधानी बरतनी है पेट, आपकी स्किन, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ी हुई समस्याओं से बचना होगा। उपाय के तौर पर शुक्रवार को दुर्गा चालीसा पढ़िएगा और गरीबों को भोजन कराना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं साथियों मिथुन राशि वालों की या मिथुन लगन वालों की। साथियों, शुक्र आपके लिए 5वें भाव में, यानी कि क्रिएटिविटी का फील्ड है, प्रेम का, लव रिलेशनशिप का, संतान का। ये समय अपने भीतर के कलाकार को जगाने का रहेगा। जो लोग म्यूजिक इंडस्ट्री से हैं, आर्ट से हैं, राइटिंग फील्ड से हैं, फिल्मों से जुड़े हुए हैं, उन्हें बड़ा मौका यहाँ मिल सकता है। छात्रों के लिए, खासकर जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए समय बहुत लाभदायक और फलदायक रह सकता है। आप किसी बड़े एग्जाम में सफलता पाने के लिए तैयारी रखिएगा। प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई आएगी, इमोशनल टच फिर से बढ़ेगा। जिनका रिश्ता पहले से अस्थिर था, डगमग चल रहा था, वहां पर अब एक बॉन्डिंग बनेगी, फिर से एक स्थिरता लौटेगी। जो लोग सिंगल हैं, शादी नहीं हुई है, उनके जीवन में कोई आकर्षक व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। संतान की ओर से खुशखबरी भी यहां संभव नजर आ रही है। सावधानियां बरतनी होंगी। निर्णय यानी डिसीजंस को इमोशंस में बहकर बिल्कुल मत लीजिएगा। उपाय करना चाहें तो शुक्रवार को सफेद कपड़े पहनना शुरू कीजिए और किसी कन्या को मीठी चीजों का दान कीजिए। कन्या मतलब 9 साल से छोटी बच्ची। अब बात करता हूं कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि या कैंसर लग्न वालों, आपके लिए शुक्र जो है वो 4थे घर से गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपका घर, आपकी माता, आपका सुख का भाव। घर में खुशी लौट सकती है, रिश्तों में गर्माहट बढ़ सकती है। आप घर की सजावट, नए फर्नीचर या फिर कोई व्हीकल खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। यह समय आपकी फैमिली की एकता के लिए, बॉन्डिंग के लिए अच्छा है। आपकी मदर का स्वास्थ्य जरूर बेहतर होगा। आपको कामकाजी लोगों को कार्यस्थल पर मानसिक शांति मिलनी तय है। घर से जुड़े हुए फैसले लेने के लिए भी यह समय बहुत शुभ रहेगा। जो लोग रियल एस्टेट या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़े हुए हैं, उन्हें खास लाभ इस समय होने वाला है। सावधान भी रहना होगा कि अपने खर्चों पर ध्यान दीजिएगा और किसी पर अंधा विश्वास बिल्कुल मत कीजिएगा, यह आपको परेशान कर सकता है। उपाय करना चाहें तो शुक्रवार को मां लक्ष्मी के नाम का दीपक जरूर जलाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करता हूं साथियों सिंह लगन और सिंह राशि वालों के लिए। तो साथियों, अगर आपका लगन सिंह है, आपकी राशि सिंह है यानी लियो है, तो ये 3रे भाव में शुक्र का गोचर है। आपके आत्मविश्वास, आपका साहस और आपका बातचीत का कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करेगा, बढ़ा देगा। इस दौरान आप अपनी बातों से लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। जो लोग मीडिया में हैं, सेल्स में हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग से जुड़े हुए हैं, उन्हें नाम और यश और कीर्ति मिलेगी, फेम मिलेगा। छोटी यात्राएं लाभकारी साबित होंगी। भाइयों से संबंध इनके सुधरने वाले हैं। यह समय नया प्रोजेक्ट शुरू करना या फिर किसी नई स्किल को सीखने का रहेगा। लेखन में, पब्लिक स्पीकिंग में या डिबेट में सफलता मिलने वाले। सावधानी बरतिएगा, किसी छोटे विवाद को बड़ा मत बनने दीजिएगा। चीजों को शांति से निपटाने की कोशिश कीजिएगा। उपाय करना चाहें तो शुक्रवार को गेहूं या आटे का दान जरूर कीजिएगा, यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। बात करता हूं कन्या राशि और कन्या लगन वालों के लिए। तो अगर आपकी भी राशि कन्या है या आपका लगन अगर कन्या है साथियों, तो शुक्र आपके 2रे भाव से गोचर करने वाले। यह समय आपके धन, परिवार, आपकी भाषा, आपकी वाणी के लिए बहुत शुभ है। आपकी बोली में मिठास आने वाली है और उसका प्रभाव जीवन में सुखद परिणाम देगा। परिवार में कोई पुरानी गलतफहमियां अगर थी तो वो दूर हो जाएंगी। धन के नए रास्ते खुल सकते हैं, खासकर इन्वेस्टमेंट और व्यापार से जुड़े मामलों में तो होगा ही होगा। आपकी पब्लिक इमेज बेहतर होने वाली है। जो लोग म्यूजिक इंडस्ट्री में, बैंकिंग फील्ड में काम करते हैं, काउंसलिंग में काम करते हैं, जिनका काम काउंसलिंग का है और कंसल्टेशंस में है, उनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सावधानी भी बरतनी होगी। फिजूल खर्ची से बचिएगा और ओवर थिंकिंग से तो बचना ही होगा। बहुत ज़्यादा मत सोचिए, लाइफ को ईजी तरीके से जीना सीखिए।
उपाय करना चाहें तो शुक्रवार को पेठे का भोग लगाइए और कन्या को खिलाइए। तुला राशि वालों, अब आपकी बात करता हूं। अगर आपकी राशि तुला है, आपका लगन तुला है यानी कि लिब्रा साइन है, तो आपकी ही राशि में शुक्र खुद अपने ग्रह में आ रहे हैं, यानी लगन के मालिक खुद अपने लगन घर में आ रहे हैं। ये आपके जीवन का आकर्षक, उत्साहपूर्ण और चमकदार समय रहने वाला है। हर तरफ चकाचक रोशनी, आपकी पर्सनैलिटी में करिश्मा बढ़ने वाला है। लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। आपका कॉन्फिडेंस, आपका ग्लैमर और आपका वैभव बढ़ने वाला है। नए रिश्ते, नए अवसर और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने के यहाँ पर पूरे पूरे योग बनेंगे। मालव्य योग यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे कला, ब्यूटी, फैशन और क्रिएटिविटी के क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को बहुत जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। ये समय आत्मचिंतन का है, आत्म प्रेम का है और खुद को निखारने का है। सजें, संवरें, खूब तैयार होइए, फैशन खरीद कीजिए, आत्मसम्मान जगाइए। इसी के लिए समय आ रहा है। सावधानी भी बरतिएगा कि बहुत ज़्यादा दिखावे या फिर आत्ममुग्धता से बचिएगा। अपनी बड़ाइयाँ, अपने मुंह मियाँ मिट्टू कम बनिएगा। ये कोशिश करेगा कि आपके बिहेवियर में ऐसे चेंजेस आ जाएं, तो ध्यान रखिएगा। उपाय करना चाहें तो शुक्रवार को सफ़ेद फूल लक्ष्मी जी को अर्पित कीजिएगा और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए, यानी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन यानी कि स्कॉर्पियो साइन वालों के लिए। तो आप लोगों के लिए ये 12वें घर से शुक्र का गोचर हो रहा है। आपके जीवन में विदेश से संबंधी या यात्राओं से संबंधित या स्पिरिचुअलिटी से संबंधित चीज़ों के रास्ते खुल जाएंगे। जो लोग विदेश में नौकरी या फिर पढ़ाई की इच्छा रखते हैं, उनके लिए समय बहुत शुभ रहेगा। अगर आप लंबे समय से तनावग्रस्त हैं तो मेडिटेशन और योग अभ्यास करने से शांति मन को मिलेगी। आपका खर्चा बढ़ सकता है, लेकिन ये खर्च आत्म विकास में लगे तो शुभ रहेगा। ये समय आत्मनिरीक्षण का है। अपनी खुद की परीक्षा लीजिए, अपने खुद के वर्जन से लड़िए, अपने भीतर झांकिए। जो लोग हृदय और आंखों की समस्याओं से पीड़ित हैं, हार्ट की और आइज की प्रॉब्लम है, उन्हें विशेष सावधानी रखनी होगी। उपाय के तौर पर शुक्रवार को चावल या सफ़ेद कपड़ों का दान जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब आ गए हम धनु राशि पर या धनु लगन पर या सेजिटेरियस साइन जिसका भी है। 11वें भाव में शुक्र का ये जो गोचर है आपके लिए, ये समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति को पूरा करने का है। इनकम आपकी बढ़ने वाली है, नेटवर्किंग आपकी मजबूत होने वाली है। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस में हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है। पुराने दोस्तों के संपर्क में आने का समय रहेगा, जिससे नए काम फिर से खुलने लगेंगे। कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है उनसे। समाज में आपकी पहचान तो बढ़ेगी ही, लोगों में सहयोग भी मिलेगा, लोगों का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जो लोग पॉलिटिक्स में या फिर पब्लिक सर्विस में हैं, उनके लिए ये समय सम्मान का और उन्नति का, प्रोग्रेस का रहेगा। सावधानी एक ही बात की है कि अपने दोस्तों से अनावश्यक विवाद से भी बचिएगा। टेक फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। इजी गोइंग में दोस्ती निभाइएगा। उपाय के तौर पर शुक्रवार को दुर्गा चालीसा पढ़ते रहिएगा और जरूरतमंद को भोजन जरूर कराइएगा। ये बहुत अच्छा उपाय है। अब हम पहुंचते हैं मकर राशि, मकर लग्न यानी कैप्रिकॉर्न साइन वालों के यहां। तो आप लोगों के लिए दशम घर में, 10वें घर में शुक्र का गोचर है और 10वां घर है करियर का, प्रोफेशन का। तो इस लिहाज से यह समय शिखर पर पहुंचा जा सकता है। बॉस और अपने उच्च अधिकारियों का सहयोग आपको मिलने लगेगा। प्रमोशन या फिर पब्लिक इमेज में सुधार के यहाँ संकेत नजर आ रहे हैं। आपकी मेहनत और आपका स्टाइल दोनों लोगों को आकर्षित करेंगे। व्यवसायियों को नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। कलाकारों को क्रिएटिव प्रोफेशंस में लोगों को नाम और पहचान जरूर मिलेगी। अगर आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव वर्क करते हैं, तो एक सावधानी भी बरतनी होगी कि ओवर कॉन्फिडेंट या आलस से बचिएगा। बहुत ज़्यादा तेजी से मत कूद पड़िए किसी भी काम में, और पीछे भी मत रह जाइए, सुस्ती भी मत फैलाइए। उपाय करना चाहें तो शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब हम पहुंचते हैं कुंभ राशि पर यानी एक्वेरियस साइन पर, कुंभ लगन पर। ये सब आपके भाग्य भाव में हो रहा है, यानी शुक्रदेव आपके 9वें घर से गोचर करेंगे अपनी राशि में, यानी किस्मत आपका साथ अब देने लगेगी।
विदेश की यात्रा हो, शिक्षा हो, एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, स्पिरिचुअलिटी हो, इसमें आपको प्रोग्रेस मिलेगी। किसी मेंटोर या गुरु की मदद से जीवन में नई दिशा भी मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत शुभ है, खासकर जो हायर एजुकेशन में है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावना यहां पर आ रही है, क्योंकि आपके छठे घर से चौथा घर बनता है। आपका सोचने का तरीका और दार्शनिक दृष्टिकोण, फिलॉसफी का एक नजरिया आप में डेवलप होने लगेगा, और अगर पहले से है तो उसमें निखार आएगा। बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचने लगेंगे, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे। धर्म, फिलॉसफी और सोशल सर्विस यानी समाज सेवा से आपका जुड़ाव बढ़ जाएगा, और फाइनली क्या होगा, इससे आपकी शोहरत बढ़ेगी, लोग आपकी तारीफ करेंगे। उपाय के तौर पर शुक्रवार को सफेद कपड़ों का दान कीजिए और माता लक्ष्मी का पूजन जरूर कीजिएगा। अब अंत में आते हैं हम मीन राशि पर। पाइसेस साइन, मीन लगन, ये सब आपके 8वें घर में होगा। शुक्रदेव आपके 8वें घर से गोचर करेंगे अपनी राशि में, तो रहस्य में परिवर्तन हो सकता है। लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का समय रहेगा, आध्यात्मिक उन्नति का समय रहेगा, गहरे अनुभवों का समय रहेगा। लाइफ में कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। आपके जीवन में कुछ अचानक से बदलाव आने के चांसेस होंगे, लेकिन लास्ट में, अंत में वो सब आपके हित में ही रहेंगे। जो लोग एस्ट्रोलॉजी में, ऑकल्ट साइंसेज में जाना चाहते हैं, ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं, या रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं, अकाउंटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन्हें बड़ी सफलता यहां मिल सकती है। तो इमोशनली ये समय गहराई वाला रहेगा, डीप थिंकर बनाएगा आपको। इसलिए मेडिटेशन कीजिए और अपने आप के अंदर झांक कर आत्मसमझ आपके लिए बहुत जरूरी रहेगी इस वक्त। किसी प्रिय के साथ भावनात्मक कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन, बॉन्डिंग और भी गहरी होने वाली है। सावधानी बरतनी होगी स्वास्थ्य को लेकर, खासकर आपकी स्किन को लेकर, और आपके यूरिनरी सिस्टम से लेकर संबंधित समस्या आपको आ सकती है। उपाय करना चाहें तो शुक्रवार को जल में सफेद फूल डालकर प्रवाहित कीजिएगा, और शिवलिंग पर भी आप इसे जल समेत सफेद फूल अर्पित कर सकते हैं, अच्छा रहेगा साथियों। तो साथियों, शुक्र का तुला में जो गोचर है, खासकर स्वाति नक्षत्र में जो प्रवेश है, ये जीवन में एक बहुत बड़ा संतुलन लाने वाला है। ये वो समय है जब हमें खुद को सुंदर बनाना है, भीतर झांकना है और बाहर दोनों रूप में भी देखना है। शुक्र ये कहता है कि खुद से प्यार करो, दुनिया तुम्हें वैसा ही प्यार फिर लौटाएगी। अगर आप खुद से प्रेम करेंगे तो अपने आप सामने से लौट कर आएगा। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो में हम फिर से अगले में चर्चा करेंगे कि शुक्र के इस वृश्चिक में प्रवेश के गहरे प्रभावों पर क्या असर पड़ेगा। तब तक मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा। अपने जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण अगर आप अपने नक्षत्र और अपने ग्रहों के हिसाब से करवाना चाहते हैं, जो कि ज्यादा सटीक होता है, तो स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर आप हमसे संपर्क जरूर कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथी। जय श्री राम। किस्मत की रेखा